बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती और इसके नुकसानात। हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन फीमेल। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती आपको बांझ कर सकती है। क्या आप प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती की अलामात अपने अंदर महसूस कर रही हैं? अलामात और वजूहात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी कि औरतों में प्रोलैक्टिन लेवल हाई क्यों हो जाता है, इसके क्या काजेस हो सकते हैं, यानी कि क्या वजूहात हो सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, ये औरतों पर कैसे असरअंदाज हो सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हर्बल तरीका इलाज क्या होगा। तो नाज़रीन, अनमैरिड फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल की नॉर्मल जो रेंज है वो 25 से लेस है। ठीक है, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, इनके अंदर 80 to 400 तक नॉर्मल रेंज होगी। अगर तो प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेकर 200 तक आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई है। इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। इसकी अगर कुछ वजूहात का जो जिक्र करें हम, तो वो खवातीन जिनको PCOS है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, इसका प्रॉब्लम अगर उनमें है तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई होगा। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी ये चीज हो सकती है। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। और वो लोग जो एस्ट्रोजन थेरेपी पर होते हैं, इसमें भी ये चीज हाई हो सकती है, प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। इसके साथ वो खवातीन जो वॉमिटिंग की मेडिसिन लेती हैं, या वो खवातीन जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं, उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा वो खवातीन जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हैं या हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं, इनके अंदर भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकता है। अब मैं औरतों में हाई प्रोलैक्टिन लेवल की कुछ अलामात के बारे में अगर बात करूं, तो खवातीन की कुछ ये अलामात साइन सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं कि नंबर 1, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि कंसीव करने में उनको इशू होगा। हाई प्रोलैक्टिन लेवल ओव्यूलेशन को क्योंकि रोकता है, हाई प्रोलैक्टिन लेवल FSH हार्मोन को कम करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर एग्स मैच्योर नहीं होते, ओव्यूलेशन नहीं होती, डिले हो जाती है, और ओव्यूलेशन ना होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या पीरियड्स मिस्ड होते हैं। अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से चांसेस हैं कि मिसकैरेजेस हो सकते हैं, और ये इस वजह से होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई औरतों में होता है और एस्ट्रोजन को ये कम करता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल को भी ये कम करता है। ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा, इसका मतलब है कि बच्चा औरत के यूट्रस के वॉल के साथ प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा, यानी प्रॉपर्ली इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो इस कंडीशन में पीरियड्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से गैर जरूरी बाल आ जाते हैं और ये वजाइनल ड्राइनेस करता है। नाजरीन, इसकी कुछ अलामात और वजूहात को जानने के बाद इस मसले के हल के लिए हर्बल इलाज के बारे में अगर बताती चलूं, तो खवातीन की इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तासीद वाहना के माहिरीन हकीम, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलिज डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाना जैसे मसाइल के हाथमे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ कराया। तासीद वाहना का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक, मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है। यह खवातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करके यूट्रस के वॉल को मजबूत करता है, जिससे मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो सकते हैं और औरत की प्रेगनेंसी एंड तक जा सकती है। तासीद वाहना का हर्बल और बेजर इलाज खवातीन में FSH की कमी को पूरा करके, पीरियड्स की कमी को पूरा करके पीरियड्स को रेगुलर कर सकता है।
جس سے ایگز میچور بھی ہو سکتے ہیں، اوویولیشن بھی پراپرلی ہو سکتی ہے۔ یہ علاج پرولیکٹن لیول کو نارمل کر کے اب نارمل باڈی ہیئر کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی ویجائنل ڈرائنس کو بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام ادویات مرکب کی گئی ہیں جو عورت کو انٹرنلی ایکسٹرنلی طور پہ صحت مند بناتے ہیں، ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ تمام خواتین جو زنانہ پانچپن سے متعلق کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، وہ ایک تاثیر دواخانہ کا وزٹ لازمی کیجئے گا۔ اب اگر میں بتاؤں کہ پرولیکٹن لیول کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کیسے کروانا ہے، رات کچھ بھی نہیں کھانا، صبح پھر پرولیکٹن ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہیوی ایکسرسائز کرنے کے بعد ٹیسٹ نہیں کرانا، اوویولیشن سے پہلے یہ ٹیسٹ کرانا ہے، کیونکہ اوویولیشن کے بعد قدرتی طور پر پرولیکٹن لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پرولیکٹن لیول کے ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اگر کچھ اب احتیاطی تدابیر کی بات کروں جو پرولیکٹن لیول کو نارمل رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تو پہلے پرہیز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ کھجور، خوبانی، میتھی دانہ اور سونف کا استعمال ترک کر دیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، تیز مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ کھانے میں زنک سے بھرے کھانوں کا استعمال کریں، جیسے کہ چکن، بیف، بینز اور بادام وغیرہ۔ اس کے علاوہ وائٹامن B6 والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ وائٹامن B6 کیلے میں موجود ہوتا ہے اور گرین لیوز ویجیٹیبل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو استعمال کریں۔ ایسی تمام خواتین جو کسی مسئلے کا شکار ہیں یا کسی وجہ سے پانچپن کا شکار ہیں، آج ہی اپنی اپائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف لے آئیں، اپنے مسائل سے چھٹکارا پا کر پرسکون زندگی بسر کریں اور اولاد جیسی نعمت حاصل کریں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ تاہم وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی، وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔